नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में कांग्रेस करेगा प्रदर्शन और पार्टी ने जारी कर दिया मैसेज, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम तो सबके मन में है, अनभक्त राम को लाने से पहले अंदर के रावण को बाहर निकालने मोदी सरकार को घेरते हुए तेज प्रताप यादव ने कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। भाजपा पर हमला करते हुए अशोक गहलोत बोले कि असम सरकार का लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है और लोकतंत्र को बर्बाद करने में जुटी हुई है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कसी कमर। 3 फरवरी को दिल्ली में बड़ी रैली करेगी पार्टी और दिल्ली में अब इंडिया गठबंधन को किया जाएगा मजबूत। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की मुसीबतें बढ़ा सकती हैं राजस्थान कांग्रेस का नया फॉर्मूला। इस 11 सीटों पर तगड़ी चुनौती देगी कांग्रेस भाजपा को, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राम मंदिर की जो धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है वो लोकसभा चुनाव में काम नहीं आएगी? महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, ये बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो लोकसभा चुनाव में काम आएंगे, क्योंकि भगवान राम पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। और जिस राम को भाजपा बेच रही है उसके ऊपर भाजपा के ऊपर वही उल्टा पड़ेगा और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, पार्टी ने जारी किया मैसेज। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सुनियोजित हमले के खिलाफ कई राज्य और जिले मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। रविवार को पार्टी ने घोषणा की है कि कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि असम में यात्रा के प्रवेश करने के बाद से भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अपने गुंडों का उपयोग करने के हमारे काफिले और संपत्तियों और नेताओं पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हर भारतीय को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि यह भाजपा के फांसीवाद और गुंडागर्दी को उजागर करता है। पूरे भारत में पीसीसी और डीसीसी को कल शाम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान यह उजागर किया जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा अपने भ्रष्ट मुख्यमंत्री के माध्यम से असम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है भाजपा के गुंडे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले, मोदी जी कितनी भी ताकत लगा ले, भाजपा के गुंडे कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन ये यात्रा नहीं रुकेगी, क्योंकि ये अन्याय के ऊपर भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और राहुल गांधी इसको पूरा करके रहेंगे, चाहे भाजपा के गुंडे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकना भाजपा के बस की बात नहीं है और लोकसभा चुनाव 2024 में यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा और भाजपा की नींद उड़ने जा रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम तो सबके मन में है, अनभक्त राम को लाने से पहले अंदर के रावण को बाहर निकाले, तेज प्रताप यादव ने भाजपा को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राम तो सबके मन में है, लेकिन अनभक्त राम को लाने से पहले अपने अंदर के रावण को बाहर निकालें, क्योंकि राम के लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। महिला के खिलाफ अत्याचार बंद होना चाहिए। और तेज प्रताप ने आगे लिखा कि सबसे पहले महिला के खिलाफ अत्याचार बंद होना चाहिए और गरीबी और भूख जैसी रावण को कैसे खत्म करें इस पर विचार होनी चाहिए। राम को लाना है तो अपने बुरे विचार को बाहर निकालिए और देश को प्रेम और खुशहाली के रास्ते पर लेकर चलिए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में जो है श्री राम
जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न कर चुके हैं और राम मंदिर अब सबके लिए खुल गया है और किसी भी वक्त कोई भी राम भगवान के दर्शन करने जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। तेज प्रताप ने बार पहले ही बोल दिया है कि राम तो सबके मन में है। अंधभक्त जो राम को लाने से पहले, वो जितने भी अंधभक्त हैं, जितने भी मोदी के भक्त हैं, वो पहले अंदर के रावण को भगाएं, क्योंकि महिला पर अत्याचार देखना होगा, महंगाई देखनी होगी, बेरोजगारी देखनी होगी, उसके बाद ही राम राज आएगा, ना कि मोदी जी के कह देने से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के कहने से राम राज नहीं आएगा? राम राज रोजगार देने से आएगा, महंगाई कम करने से आएगी, महिलाओं को सुरक्षित करने से आएगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका, भाजपा पर हमलावर अशोक गहलोत बोले असम सरकार को लोकतंत्र पे भरोसा है या नहीं। जी हां दोस्तों, आपको पता चले, एक और जहां अयोध्या के भव्य मंदिर श्री रामलला के विराजने से पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि असम में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया है। इसी बीच इस मामले को लेकर के राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि असम सरकार को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बढ़ते जन समर्थन को देखकर भाजपा की घबराहट बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि असम सरकार द्वारा बार बार राहुल गांधी की यात्रा में बाधा पैदा करता दिख रहा है कि असम सरकार का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बढ़ते जन समर्थन को देखकर भाजपा की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। असम की बीजेपी सरकार के इन अलोकतांत्रिक तरीके का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट पर पूछा है कि भाजपा सरकार पर आस्था पर प्रहार लगाने का हक किसने दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि आज भाजपा सरकार राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोक रही है। भाजपा सरकार को आस्था पर पहरा लगाने का हक किसने दिया है? यह अन्याय है और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर असम से बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया, जिसपे अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को घेर लिया है और कहा है कि अन्याय है, राम सबके मन में है, दिल में है, मंदिर जाने से रोक सकते हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन की जीत होगी तब कैसे रोकोगे? क्योंकि राम सबके हैं, लेकिन मोदी जी की महंगाई देन है, बेरोजगारी देन है और इस देश की बढ़ोतरी को रोकना देन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होने जा रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा, ये भाजपा को जो है 2024 में डुबा देगी, हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कसी कमर, 3 फरवरी को दिल्ली में बड़ी रैली करेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 3 फरवरी को रामलीला मैदान में एक नए रैली आयोजित करेगी। कांग्रेस की दिल्ली इकाई प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने यह जानकारी दी है। लवली ने कहा कि दिल्ली के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जल्द ही करेंगे और हम सभी सीटों पर अपना आधार तैयार कर रहे हैं और गठबंधन के साथ लड़ने का मतलब अपने सहयोगी दल को चुनाव जीतने में मदद कराना भी होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा फिलहाल पूर्वोत्तर राज्य असम में है। वहीं कांग्रेस दिल्ली में बड़ी रैली के साथ इसकी शुरुआत करने जा रही है। अरविंदर सिंह ने दावा किया है कि भाजपा को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस, जो इंडिया गठबंधन के साझेदार हैं, वह दिल्ली सहित अन्य राज्यों की सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा पर भरोसा 7 सांसद चुनकर भेजे थे पिछले 10 वर्षों में, लेकिन वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनको पता लग चुका है कि यहाँ से सांसद सदन तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं और सिर्फ चुनाव में ही अपनी शक्ल दिखाने आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है और सारे विपक्षी दल एक साथ खड़े होंगे और एकता में ही ताकत है, जिसको लेकर के मोदी जी को आराम से रोका जाएगा और यहाँ पे भाजपा सरकार की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने जा रहा है, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है राजस्थान कांग्रेस का नया फॉर्मूला, इन 11 सीटों पर तगड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के कब्जे वाली 11 सीटों पर बढ़त हासिल की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी का राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं करने देगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा का और उनके सहयोगी दल ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का चुनाव अलग तरीके से होने जा रहा है और महंगाई बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस बार बार बोल रही है और राहुल गांधी बार बार कांग्रेस को जो है मजबूत कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। और दोस्तों यहाँ पर जो है राजस्थान में पिछली बार जहां भाजपा ने 25 में से 25 जीती थी सीटें, वहां इस बार जो है वो कांग्रेस जो है स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है और राजस्थान में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार, 80 लोकसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बड़े बड़े राज्य है, पश्चिम बंगाल, जहां पर भाजपा को इस बार रोकने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और लोकसभा चुनाव में हर जगह पर भाजपा को बड़ा झटका लगेगा और इस बार भाजपा की नींद उड़ जाएगी और मोदी जी हार सकते हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2005 से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं सीएम नीतीश, फॉर्म आज भी बरकरार है और भाजपा की नसीहत पर मंत्री संजय झा का जवाब। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि बिहार जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2005 से ही फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और उनके फॉर्म में कभी भी कोई कमी नहीं आया है, आज भी उनका वही फॉर्म है। संजय झा ने कहा कि साल 2005 से मुख्यमंत्री ने राज्य में काम करना शुरू किया और शुरुआत से ही उसका एक प्रभाव बिहार में दिखाई देने लगा है। उनके बेहतर कार्यों से ही लोग लगातार उनके नाम और उनके चेहरों पर वोट देते रहते हैं और नीतीश कुमार फ्रंट फुट से बैटिंग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दरअसल नीतीश कुमार के मंत्री संजय झा का यह बयान बीजेपी की उस नसीहत का था जिसमें बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि अब नीतीश कुमार को 2005 वाले अच्छे प्रशासक के रूप में जाना चाहिए और भ्रष्टाचार और अपराधी को संरक्षण देने के विभिन्न आरोप में लालू राबड़ी परिवार का बचाव करना छोड़ देना चाहिए। दरअसल 2005 से 2013 तक बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार थी जिसमें जेडीयू और भाजपा का गठबंधन था और कमान नीतीश के हाथों में थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि 2005 से ही फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और फॉर्म आज तक बरकरार है और अब वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हैं और सिर्फ ये इंडिया गठबंधन के साथ शामिल नहीं है, नीतीश कुमार का ही इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है। और अगर नीतीश कुमार अभी तक फ्रंट फुट पर खेलते आए हैं तो अब जो है भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बड़े बड़े राज्यों में जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो फ्रंट फुट पर खेलेगा और भाजपा की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के मंदिर जाने से रोके जाने को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर हमला, बोला हमारे धर्म और हमारे रणनीति से डर गई है भाजपा और भाजपा को डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी मंदिर चले गए तो मोदी सरकार कहीं लोकसभा में हार ना जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि सोमवार को देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्सव का माहौल है। देश की कई बड़ी हस्तियां और अयोध्या पहुंच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने असम के नवगांव में एक मंदिर में जाने से रोका जाने की बात कही है। इसको लेकर के अब राजनीति बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और हरियाणा कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मामले को लेकर प्रतिक्रिया आई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकना बीजेपी सरकार का अत्यंत निंदनीय कदम है और एक तरफ जहां आप पूरे देश आस्था और भक्ति के संगम में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी को मंदिर में जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। यह राम राज की परिभाषा नहीं हो सकती है। हमारे धर्म और समाज में राम की कल्पना यह है कि
भगवान सबके लिए एक समान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के नवगांव जिले में वैष्णव संत शंकर देव के जन्म स्थान पर दर्शन के लिए जाना चाहते थे। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले उन्हें मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी गई और अब उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया गया। साफ है कि ऊपर से आदेश आया है, वह सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए मंदिर जाना चाहते थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी हुई, जिसके बाद इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और कार्यकर्ताओं के राम भजन गाने लगे। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी के मंदिर रोके जाने पर, मंदिर को ना जाने देने पर भाजपा पूरी तरीके से घिर गई है और लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। न्याय यात्रा में राहुल गांधी से धक्का मुक्की, कांग्रेस नेता पर भी हमला, पार्टी का आरोप, मुख्यमंत्री शर्मा के इशारे पर हुआ अटैक। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनके नेताओं पर हमला किया है और जय श्री राम व मोदी मोदी के नारे लगा रहे भाजपा समर्थक ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जितना चाहे पोस्टर और बैनर फाड़ सकते हैं, हमें इनकी परवाह नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। हमलाओं के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। नौगांव में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सामने जब भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए तो कांग्रेस नेता ने उन्हें फ्लाइंग किस दी और इसे मिलने के लिए बस से उतर आए, लेकिन धक्का मुक्की के बीच सुरक्षा कर्मी उन्हें वापस ले गए। तो दोस्तों, घटना का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हमारी मोहब्बत की दुकान हर किसी के लिए खुली है, भारत जीतेगा हिंदुस्तान। बाद में राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा कि लगभग 25 से 30 भाजपा कार्यकर्ता लाठी लेकर उनकी बस के सामने आ गए और जब वह बस से बाहर आए तो वह भाग गए। मणिपुर की हिंसा पर उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो चौथे दिन हिंसा पर नियंत्रण कर लिया गया होता और प्रधानमंत्री मोदी के इतनी भी हिम्मत नहीं है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है वो गुंडागर्दी पर उतर गई है और भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाला जा रहा है उससे डर गई है भाजपा, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है, राहुल गांधी धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे आज मंदिर जाने से रोका जा रहा है, राहुल गांधी बोले मैंने क्या अपराध किया है। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी असम में मौजूद हैं और सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले उन्हें मंदिर जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आज मना कर दिया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के नवगांव जिले में पहुंच गई है। यहाँ बताभद्र थाना इलाके में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव जन्मस्थली है और राहुल गांधी को कार्यक्रम में के तहत आज शंकरा देव के मंदिर जाना था, लेकिन अब राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें आज मंदिर जाने से रोका जा रहा है और राहुल गांधी ने कहा कि हम मंदिर जाना चाहते थे, मैंने क्या अपराध किया था जो मैं मंदिर नहीं जा सकता हूं। गौरतलब है कि मंदिर की प्रबंध समिति ने राहुल गांधी को सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद आने की जानकारी रविवार को ही दे दी थी। प्रबंधन समिति के प्रमुख जोगेंद्र देव महंत ने बताया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर कई संगठनों ने मंदिर परिसर में भक्ति कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मंदिर आए थे। ऐसे में राहुल गांधी को दोपहर 3 बजे बाद मंदिर आने को कहा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने बजे भी मंदिर आने को कहा गया हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मंदिर किसी एक पार्टी की है, क्या धर्म किसी एक पार्टी का है, क्या राम का नाम किसी एक पार्टी का है या पूरे देशवासियों का है, क्योंकि राहुल गांधी देश के वासी हैं और राहुल गांधी को मंदिर जाने देना चाहिए था। और यहाँ पर भाजपा की नींद उड़ गई है, भाजपा गुंडागर्दी पर उतर गई है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा की उड़ने जा रही है नींद, क्योंकि भारत की जनता से बड़ा कोई गुंडा नहीं और वोट से बड़ा कोई हथियार नहीं। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। डीजल पेट्रोल के दाम कब घटेंगे, ओपीएस के क्या होगा, विधानसभा के सवालों की बौछार झेलेगी भजन लाल सरकार, पूछने वालों में बेनीवाल, सराफ, आगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट
पीछे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में मंगलवार के बजट सत्र में भजनलाल सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। विधानसभा में 593 सवाल लगाए गए, जिनके जवाब देना मुश्किल हो गया भाजपा के द्वारा, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो मोदी सरकार भाजपा को घेरते हुए विपक्ष द्वारा पूछा गया है, और प्रश्न बड़े बड़े हैं। उनसे साफ पूछा गया है कि क्या राजस्थान सरकार प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों के समान करने का विचार कर रही है? यदि कर रही है तो कब तक करेगी, और यदि नहीं कर रही है तो भाजपा जो अपने चुनावी टाइम में आखिर हल्ला क्यों करती है? दोस्तों आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े मुद्दे की घोषणा भाजपा कर देती है, सिर्फ बोलती है करती नहीं है, सपने दिखा देती है लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।